बुजुर्गों का सर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके नाम पे जो आप कर रहे हैं हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक छोटी सी इंजीनियरिंग कर देता हूँ। हुजूर महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको मेरे रब ने एक सजल यानी इकरारनामा या अहदनामा अता फरमाया, जिसका तूल जो है कितना लंबा है, वो रजिस्टर मशरिक से मगरिब तक है। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। और एक रिवायत है कि मिसले तूले नजर के है, यानी जहां तक निगाह पहुंचती है इतनी उसकी लंबाई है। इसमें मेरे सिलसिले वालों के नाम लिखे हैं और देख लो और लिखा है कि ये सब बख्शे गए। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपने मालिक के दोज़ख, हजरत मालिक जो हैं वो दोज़ख के दारोगा हैं, कहानी ते कहानी, उनसे पूछा तुम्हारे यहाँ कोई शख्स मेरे सिलसिले वालों में से भी है? नहीं। उन्होंने कहा जो कोई आपके साथ निस्बत रखता हो उसके रखने का मुझको हुक्म ही नहीं है। ये कहानी बंद करो। अल्लाह, ये बात है निस्बत वालों की। सर कहानी जे ये अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ने की बात। शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई 4 गोरे कलमा भी पढ़ रहे ना, वो कहेंगे यार ये तो सारा फ्रॉड ही है। अल्लाह करे कि सच्ची गुलामी, जबानी तो दावा सब करते हैं, गौसे पाक की सच्ची गुलामी नसीब हो और उनकी बरकतें नसीब हो। यार मेरे को गुस्ताखी कराते हो तुसी बुजुर्गां ने। मेरी कोशिश नहीं होती, लेकिन क्या करें, नबी की शान बयान करने के लिए जरूरी है कि बुजुर्गों की गुस्ताखी हो। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊंगा। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? और जो कोई मेरा तवस्सुल करके अल्लाह ताला से हाजत चाहे उसकी हाजत पूरी हो। गुमराह होते देर नहीं लगती। को मुश्किल पेश आए तो अव्वल 2 रकात नफल पढ़े, फिर 111 बार दुरूद शरीफ पढ़े, 111 बार कलमा तमजीद, फिर 111 बार या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह पढ़े, यानी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी खुदा के वास्ते कुछ अता कीजिए। अल्लाह के नाम पे एक बंगला दिला दो डबेज में, गरीब नहीं हूं अमीर हूं। तो फरमाते हैं कि इसकी बरकत से कई लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। कभी आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात से बहुत सौ को फैजान मिला और मिलता जा रहा है। एक बार आपके खादिम ने आकर अर्ज की कि हुजूर मेरे साथ बड़ा मामला हो गया है, मैं बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ। आपने फरमाया क्या हुआ? वो कहता है कि मुझे रात में 70 बार मुझे गुस्ल की हाजत हुई। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। बड़ी अजीब बात है। आपने क्या फरमाया? फरमाते घबराओ नहीं, ये मर्ज नहीं है, बल्कि रात लौहे महफूज पर हमने तुम्हारी निस्बत 70 बार बदकारी देखी थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया तो इस अमल को ख्वाब में बदल दिया। आहा, बहुत चंगा नाम है। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, औलिया इकराम की दुआओं से तकदीरें बदल जाया। ऐसे तो नहीं होता है। आपके मदरसे के तलबा कहते हैं ऐसा कब कहा था? इसके पीछे पस मंजर में वाकया है, जरा क्या वाकया, जरा गौर से सुनिए। अर्ज कर दे। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे, को यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्यो को शिकायत लाना। और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। बड़ा कमाल कर रहे हैं, बड़ा कमाल कर रहे हैं आप। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था, जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, यार ना कर। जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद का नारा लगाया। ये दीन है जो आप काफरों को पेश करेंगे। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। हाय हाय, कितने पहुंचे ने सरकार?
جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ او کہانی بازو کوڑ مار دو، جھوٹے ہو۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی کرامتوں کی کیا بات ہے۔ لے لو جواب، پھر ساڈے کولوں مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے، لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے۔ تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سن سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لیکن یہ والا کام غائب میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا، اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔